हेलो, हमारी बैंक की तरफ से आपको एक नई कार गिफ्ट दी जा रही है। बताइए ना, हमें कैसे और कब मिलेगा हमारा इनाम? तो प्लीज आप अपने अकाउंट की डिटेल्स बता दीजिए। ठीक है, लिखिए। तनिक हमारी रिक्वेस्ट है कि वो लाल रंग की गाड़ी मिल जाएगी का? गाड़ी और घोड़ों का क्या करेंगे? हमें तो ना कैश चाहिए। तो आपके नंबर पे एक SMS आया होगा, उसका 4 अंक हमें बता दीजिए। जी मैडम, आ गया। हाँ, लिख लीजिए। 1040। देखो वैसे आ गए। अरे भैया रे, गाड़ी देने के नाम पे लूट लिया मैडम जी ने रे। बाबा रे, हे भगवान, मेरे अकाउंट से तो 50,000 रुपए कट गए। आने के चले गए 50,000 रुपए हमारे अकाउंट से। हेलो। मैंने सब तैयारी कर ली है, बस तुम नया डेटा लेके जल्दी से यहाँ पहुंचो। रजत, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इतनी डेटा का करने क्या वाले हो। सब पता चल जाएगा। अभी जितना कहा है उतना करो। ओके बाबा, लेके आती हूँ। बाय। ये लो पेन ड्राइव, इसमें सारा डेटा है। पर अभी तक मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम इतने सारे डेटा का करने क्या वाले हो। बिजनेस डार्लिंग, बिजनेस। बिजनेस? और कौन सा बिजनेस? एक ऐसा बिजनेस जिसमें हम दोनों के पास करोड़ों रुपए होंगे, और फिर तुम्हें ये कॉल सेंटर की 9 से 5 वाली जॉब भी नहीं करनी पड़ेगी। ये कौन सा बिजनेस है? रजत, पर एक बात बताओ, इसमें पुलिस का कोई टेंशन तो नहीं है ना? डोंट वरी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं लैपटॉप पे काम करूंगा और तुम लोगों से फोन पे बात करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें कॉल सेंटर में कस्टमर से बात करने का एक्सपीरियंस है। मैंने सारी तैयारी कर ली है, शुरू करें। शुरू करें। कम ऑन, पहला नंबर डायल करो। रेडी? रिंग जा रही है। हेलो। क्या मेरी बात मिस्टर सुरेंद्र जी से हो रही है? जी मैडम जी, हम सुरेंद्र ही बोल रहे हैं। सर, हमारे बैंक में सालाना लकी ड्रॉ में सबसे पहला नंबर आपके अकाउंट का लगा है, तो हमारी बैंक की तरफ से आपको एक नई कार गिफ्ट दी जा रही है। कार? इतना जल्दी? अरे पिछले हफ्ते तो हमने अकाउंट खुलवाते रही, जल्दी कार मिल रही, ये तो गजब हो गया मैडम जी। हाँ सर, पर ये कार पाने के लिए आपको अपने कार्ड का नंबर वेरिफिकेशन करवाना होगा। उसमें आपको आपके कार्ड का नंबर और एक्सपायरी डेट, ये दोनों बतानी होगी। जी मैडम जी, बताते हैं, रुकिए। जी मैडम जी, लिखिए। हाँ सर, बोलिए। 5 6 3 7 5 5 8 4। तनिक हमारी रिक्वेस्ट है कि वो लाल रंग की गाड़ी मिल जाएगी का? सर, अगर आपको लाल रंग की कार चाहिए तो आपके नंबर पे एक SMS आया होगा, उसका 4 अंक हमें बता दीजिए। जी मैडम, आ गया। 5 3 4 0। मैडम जी, एक बात पूछे, गाड़ी लेने कब आए? सर, 2 दिन में आपको हमारी बैंक की तरफ से कॉल आ जाएगा और फिर आप आपकी कार ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।
यस, ये आए 50,000 रुपए अकाउंट में और शुरुआत होती है बहुत ही अच्छी। रामू से कही तो रही गाड़ी गाड़ी, अब तो गाड़ी मिलेगी रे। अरे भैया रे, गाड़ी देने के नाम पे लूट लिया मैडम जी ने रे बाबा रे। अब दूसरा नंबर डायल करो। ठीक है। हेलो, नमस्कार मैम, मैं पूजा बात कर रही हूँ पीसीएम बैंक से। क्या मेरी बात ममता जी से हो रही है? हाँ जी बोलिए। मैम, हमारे बैंक में एक लकी ड्रॉ ओपन हुआ है जिसमें आपका नंबर सबसे पहला आया है, तो हम आपको 50,000 का इनाम देना चाह रहे हैं। तो आप अपने अकाउंट की डिटेल्स हमें वेरीफाई करवा देंगी? बैंक वालों के पास तो ऑलरेडी डिटेल्स होते हैं, तो फिर किस लिए अब चाहिए? मेरी बात ममता जी से ही हो रही है, इसलिए ये वेरिफिकेशन डिटेल्स चाहिए। तो प्लीज़ आप अपने अकाउंट की डिटेल्स बता दीजिए। ठीक है, लिखिए। 5234961218। ओके मैम। मैम, आपके नंबर पे एक OTP आया होगा, उसके 4 अंक बता दीजिए। ठीक है, लिखिए। 1040। मैम, कॉल कट होते से ही आपके अकाउंट में पूरे पैसे आ जाएंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। एंड यस, ये आए दूसरे 50,000 रुपए। हमारे पास हो गए 1 लाख रुपए। 10 मिनट में हमने 1 लाख रुपए कमाए हैं। माय गॉड। हे भगवान, मेरे अकाउंट से तो 50,000 रुपए कट गए। मैं तो बर्बाद हो गई। और ऐसे हम लखपति से करोड़पति बन जाएंगे। अगला नंबर बोलो। ओ हेलो हेलो, बहुत जल्दी है किसी को? वेल मैडम, पहले जो ये खुशी है इसको तो अच्छे से सेलिब्रेट कर लें। क्या बताए साहब, चाय बेच कर पैसा कमाए थे, हमारी सारी मेहनत लूट ली साहब। अगर मेरे पति को पता चला कि 50,000 रुपए मेरी गलती से गए, तो वो तो मुझे हमेशा के लिए मायके ही भेज देंगे। साहब प्लीज हमें हमारा पैसा दिलवा दो, प्लीज। साहब, इनकी कंप्लेंट दर्ज करो और जिन जिन नंबरों से इन्हें कॉल आया है उसे सर्विलांस पे डालो और ट्रेस करो। इसमें हमारे कुछ नए कस्टमर का डेटा है। जितना ज़्यादा डेटा उतनी ज़्यादा कमाई। ओके देन, तो शुरू करते हैं। लगता है दूध वाला है, मैं जाके देखती हूँ। देखो, इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ? हमें आपके फ्लैट की तलाशी लेनी है। तलाशी? पर सर, तलाशी क्यों? देखिए, कुछ लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है और जिस नंबर से उन लोगों को कॉल की गई है वो इस एरिया में एक्टिवेट था, जो कि अभी बंद है। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, प्लीज़ हमें कोऑपरेट कीजिए।
हाँ सर, पर मुझे नहीं लगता आपको यहाँ कुछ मिलेगा, बिकॉज ऐसा कुछ है ही नहीं। हमें अंदर की तलाशी लेनी है। सर अंदर केवल बेडरूम है और कुछ भी नहीं है। हमें बेडरूम की ही तलाशी लेनी है। सर 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 मैंने कहा था ना यहाँ कुछ नहीं है, देखिए। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, सब ठीक तो है? ठीक है, हम आते हैं। साउ चलो। थैंक गॉड हम बच गए। मुझे तो लगा था हम पूरी तरह से फंस जाएंगे। अब ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, हमें कहीं और से काम करना होगा। पर हम जाएंगे कहाँ? है एक जगह। अरे सरिता, हमें तो देखते ही पता चल गया था कि जो हार और कड़ा मिश्रायन ने पहना था ना, वो सोने का नहीं था, उसमें सोने का पानी चढ़ा था। मिश्रायन अभी हमें ठीक से जानती नहीं है ना। वैसे शादी में सब लोग मेरी साड़ी की तरफ ही देख रहे थे। सब पूछ रहे थे कि कितने की है, कहाँ से ली। अरे पत्नी जी, दरवाजा खोलिए। अच्छा सरिता, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, तुम नहीं उठ सकते क्या? अरे तुम। नमस्ते भाभी। अरे सुनिए, हाँ बाहर आइए, देवर जी आए हैं। जल्दी आइए। नमस्ते भैया। खुश हो, खुश रहिए। क्या बात है देवर जी, बहुत दिनों बाद भैया भाभी की याद आ गई। वैसे साथ में कौन है? पत्नी। क्या पत्नी या दोस्त? क्या है भाभी कि मेघा पहले मेरी दोस्त थी, अब शादी कर ली तो पत्नी हो गई। रजत, बुरा मत मानना, जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया और मैं भाई भाभी से पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं। एक्चुअली भैया ये सब बहुत जल्दी हुआ। हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम लोग इस फैसले से खुश हो तो हम लोग भी बहुत खुश हैं। वैसे ना गले में मंगलसूत्र, ना मांग में सिंदूर। देवर जी, ये तो आपकी पत्नी का गर्लफ्रेंड ज्यादा लग रही है। एक्चुअली भाभी, वो हम लोगों की लाइफ स्टाइल ही कुछ ऐसी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता पत्नी है कि गर्लफ्रेंड। हाँ, लाइफस्टाइल से मुझे याद आ गया, हमारे पड़ोस में वो गुप्ता जी रहते हैं ना, उनकी बहू भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है वो, पता ही नहीं चलता कि बहू है या बेटी। वैसे ये जो तुमने सेट पहने हैं ना, ये सरोजनी नगर में बहुत सस्ते में मिलते हैं। कितने का लिया? भाभी ये कोई सरोजनी नगर के नकली नहीं है, ये सब रियल है। रियल गोल्ड, रियल डायमंड। ये 1 लाख के रिंग है और ये इयररिंग ये 1.5 लाख के है भाभी। और ये रियल गोल्ड ब्रेसलेट। अरे आभा जी, आप सारी दुकानदारी यहीं गेट पे कर लेंगे? अरे उनके साथ बाजार चले जाइएगा और कर लीजिएगा खरीदारी। फिलहाल अपनी देवरानी का स्वागत तो करिए, पहली दफा आई है घर पर। जाइए उनके चाय नाश्ते का इंतजाम करिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, स्वागत तो करना ही पड़ेगा।
आइए देवरानी जी, चलिए। रजत, रेस्ट रूम उस तरफ है, पहले दोनों जाके फ्रेशन अप हो लो, फिर चाय पीते हैं। जी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे अपनी पत्नी बोलने वाले हो? तुम्हारी भाभी कितनी चंट है, किसे कुरुत कुरुत के क्वेश्चन पूछ रही थी मुझसे। इट्स ओके यार, चिल। 2 साल से लिव इन में रह रहे हैं, अब क्या पति पत्नी जैसी तो हो गए। हाँ, चिंता मत करो, यहाँ वैसे भी किसी को कुछ पता चलने वाला नहीं है। ये सब छोड़ो, काम की बात करो। यहाँ तो आ गए, अब काम कैसे शुरू करना है? वेल, घर से काम करने में प्रॉब्लम है, पुलिस यहाँ भी आ सकती है। हम गाड़ी के अंदर से काम करेंगे और गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते रहेंगे ताकि पुलिस हमें ट्रेस ही ना कर सके। दैट्स अ वेरी ग्रेट आइडिया। पर मिस्टर ग्रेट, ये हमारी गाड़ी कहाँ से आने वाली है? वेल, भैया की गाड़ी है ना। मतलब नया घर, नई गाड़ी, नया डेटा, तो काम शुरू करें? काम भी शुरू हो जाएगा मैडम, लेकिन काम शुरू करने से पहले नई पत्नी का फील तो ले लें। पहला नंबर डायल करो। हेलो, नमस्कार सर, मैं आपकी इंश्योरेंस कंपनी से बोल रही हूँ। इस बार हमारी कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट हुआ है और हमारी कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट अपने कस्टमर के साथ शेयर कर रही है, तो आपको पूरे 25,000 का बोनस मिल रहा है। 25,000? पैसे हमारे अकाउंट में तो आ जाएंगे ना? हाँ सर, पर मैं मिस्टर गौतम जी से ही बात कर रही हूँ, इसके लिए मुझे आपके अकाउंट वेरिफिकेशन चाहिए होगा। हाँ, बताइए क्या क्या डिटेल्स देनी है। सर सबसे पहले आपका अकाउंट नंबर बताइए। अच्छा, जी, मैं बताता हूँ। 6855551। सर आपके नंबर पे एक मैसेज आया होगा, उसका OTP बताइए। 2142। सर फोन कट होते से ही आपके अकाउंट में पूरे 25,000 रुपए आ जाएंगे। आपका दिन शुभ हो। और हमारा दिन भी शुभ हो। आज की शुरुआत अच्छी हुई। हे भगवान, स्कैम हो गया। पुलिस। गुड मॉर्निंग गोपाल जी, कैसे हैं आप? सर मैं आपकी इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रही हूँ, आपके अकाउंट में कुछ पैसे आने वाले हैं जी, तो मुझे आपकी डिटेल्स चाहिए। ओके, बहुत माल कमा लिया आज के लिए, इतना काफी है। माल कमा लिया, तो फिर अब पार्टी करते हैं। ओके, पार्टी इट इज। यस। प्लीज सर, प्लीज सर, मेरे 1 लाख चले गए सर। देखिए, आप लोग घबराइए मत, इस शहर में इस तरीके के साइबर क्राइम हो रहे हैं, आप लोग चिंता मत करिए, हम उन लोगों को पकड़ लेंगे। थैंक यू सर। प्लीज सर। सर, आपने रिपोर्ट मांगी थी, अपने पूरे शहर में पिछले 1 महीने में जो भी साइबर क्राइम हुए हैं उसकी रिपोर्ट दे रही। और सर,
जिस जिस नंबर से लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है उनमें से एक नंबर दूसरी जगह एक्टिवेट हो गया है। ऐसा लग रहा है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। 24 घंटे उस नंबर पर नजर रखो और उसे ट्रेस करते रहो। जी सर। चौबीस घंटे नहीं हुए उन लोगों को आए हुए और वो लोग बिना बताए गायब। भला ये कोई बात है क्या? इतना क्यों सोचती हो भाई? आ जाएंगे, कहीं घूमने निकल गए होंगे, बात बात पे इतनी परेशान। थोड़ा सोचना कम करो, मैं काम कर लूं। ये लो आ गए दोनों। कहाँ चले गए थे तुम दोनों बिना बताए? हम दोनों कब से तुम्हारा डिनर के लिए वेट कर रहे हैं। अरे भाभी, मैं पहली बार इस घर में आई हूँ और आप लोगों के लिए कुछ ला भी नहीं पाई, इसलिए हम लोग शॉपिंग के लिए चले गए थे आपके लिए गिफ्ट्स लेने। दिखाइए दिखाइए क्या लाया हमारे लिए। ये देखो क्या लाया हूं मैं आपके लिए। अरे वाह, थैंक यू सो मच रजत। यू वेलकम। ऐसी साड़ियाँ तो हमारे पास बहुत सारी हैं। चलो कोई नहीं, इसे भी पहन लेंगे। अरे पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर तुम दोनों ऐसे डर गए जैसे कि पुलिस तुम दोनों को ही ढूंढ रही है। हाँ भाभी अब ऐसा मजाक करती हैं। सुनो, अब इन लोगों को थोड़ा तैयार हो जाना, तो तुम लोग एक काम करो, मुंह हाथ धो, खाना साथ में खाएंगे, जाओ जल्दी। सुनिए ना, हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? बहुत मूड में लग रही हो आज। हम सोच रहे थे कि आप अकेले पूरे घर की जिम्मेदारी उठाते हैं, तो फिर अगर हम नौकरी करें तो कैसा रहेगा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अचानक नौकरी का ख्याल कैसे आ गया? अब वो सब छोड़िए ना और हमारी बात ध्यान से सुनिए। अरे सुनाइए ना। देखिए, रजत और मेघा दोनों पति पत्नी काम कर रहे हैं, तो उनका इनकम भी ज़्यादा है। हाँ? तो ऐसे जीते भी हैं। हाँ हाँ। और अगर हमने भी नौकरी की तो हम भी ऐसे ही जिएंगे। कैसा रहा हमारा आइडिया? हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम करोगी क्या? वो हम रजत और मेघा से बात कर लेंगे कि उनकी कंपनी में हमें भी नौकरी दे दें। कैसा रहा ये आइडिया? आइडिया तो एकदम कमाल है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा मीठा मीठा। तो क्यों ना इस मीठे आइडिया के साथ मीठा भी हो जाए। क्या अकाउंट ब्लॉक हो गया? पर कैसे? एटीएम गया था पैसे निकालने, वहां जाके पता चला कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है। शायद बार बार ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक को शक हो गया, इसलिए ब्लॉक कर दिया। अरे ऐसा क्या कर दिया देवर जी कि तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक हो गया? अरे भाभी लाइए ना। कुछ नहीं, बस वो केवाईसी सबमिट करना था और मैं यहाँ आ गया, इसलिए शायद ब्लॉक कर दिया। अच्छा, चलो कोई नहीं। अच्छा सुनो, हमें तुम दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलिए ना भाभी। वो क्या है ना कि हम सोच रहे हैं कि हम भी नौकरी कर दें। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए। है ना अच्छी बात? तो अपनी कंपनी में एक छोटी मोटी नौकरी दिलवा दो ना। हमारी कंपनी में? एक्चुअली भाभी, हमारी कंपनी में तो काम मिलना मुश्किल है। अरे हाँ भाभी, वो है ना, आप इतने एक्सपीरियंस नहीं हो ना, इसीलिए। और हमारी कंपनी में आपको जल्दी से नौकरी नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल होगा। राइट। हाँ तो मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है ना। तुम दोनों तो पहले ही मना कर देते हो। ये भाभी पागल है क्या? भाभी को छोड़ो, ये सोचो पैसे किस अकाउंट में आएंगे और नया अकाउंट खुलवाने में टाइम जाएगा।
मेरे पास एक आइडिया है। जब तक तुम्हारा न्यू अकाउंट नहीं ओपन हो जाता ना, हम सारे पैसे मेरे अकाउंट में मंगवा लेते हैं और जैसे ही पैसे आ जाएंगे हम उसे निकाल लेंगे कैश। ठीक है, अकाउंट का तो हो गया। अब हमें चाहिए नया डेटा। बिना नए डेटा के काम शुरू नहीं हो सकता। नया डेटा कहां से? यस, वो दोनों अपने आप को समझते क्या है? क्या हुआ? हमने जब उनसे उनकी कंपनी में हमारे जॉब की बात की तब उन दोनों ने साफ साफ मना कर दिया, जैसे कि वो चाहते ही नहीं कि हम नौकरी करें। है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अननेसेसरली तुम अपना बीपी रेस कर लोगी। देखिए, हमारा गुस्सा ना बिल्कुल जायज है। उन दोनों को पता नहीं कितना घमंड है अपने पैसों पे। देखना आप, हम उनसे ज्यादा कमा कर दिखाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उनसे बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, कोई शक नहीं है। लेकिन फिलहाल बिल्कुल शांत, ठीक है? और जैसे मैं बात कर लूंगा। वैसे एक और बात है, हाँ। जब हमने उनसे जॉब के लिए बात की तब उन दोनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया, वैसे ही जैसे पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। जरूर कोई गड़बड़ है। ना ना, तुमने रात से कुछ नहीं खाया है ना, तो दिमाग तुम्हारा खाली पेट के कारण चक्कर खा रहा है। चलो आज तुम्हारे लिए नाश्ता मैं खुद बनाऊंगा। चलो चलो चलो, आज 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 आप सुनिए तो सही। कम कम कम। सतीश भाई, थोड़ा सा अर्जेंट है। मुझे आज के आज ही नया डेटा चाहिए। डेटा मिल जाएगा, लेकिन 1 लाख रुपए कैश दे होंगे। 1 लाख? सतीश भाई, वो कह रहा है कि मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया है बैंक ने। पैसे तो मैं आपको कुछ दिन बाद ही दे पाऊंगा, चलेगा ना? कैश नहीं तो डेटा नहीं, बिना पैसे के डेटा नहीं मिलेगा। चलो बाय। सतीश, फोन काट दिया। कह रहा है कि बिना पैसे के डेटा नहीं मिलेगा। समझ में नहीं आ रहा पैसे कहां से लाए। मेरे पास एक रास्ता है जिससे पैसों का इंतजाम हो सकता है। क्यों? तुम्हारे भैया को कॉल करते हैं। मतलब जैसे औरों के साथ स्कैम करते हैं वैसे भैया के साथ भी। हाँ सरिता, तुम्हें नहीं पता, टीवी पे नया शो आया है, मैं बनूंगा लखपति। बस शो पे सवालों के जवाब दो और माला माल बन जाओ। हम तो बस घर पर बैठे ट्राई कर रहे हैं, देख लेना बहुत ही जल्दी हमारा भी नंबर लग जाएगा। हाँ, और हम भी लखपति बन जाएंगे। बाजी, यदि आपकी सारी जरूरी बातें हो गई हो ना, तो एक फालतू बात मेरी सुन लीजिए। हाँ सरिता, जरा होल्ड करना। हाँ, अरे नाराज क्यों हो रही है? जरूरी काम है। तुम्हें जो जमीन के 10 लाख रुपए रखने दिए थे ना, वो ला कर दो, मैं बैंक में जमा करके आता हूँ। घर में इतना कैश रखना सेफ नहीं है। थैंक यू। ये लीजिए पूरे 10 लाख। थैंक यू, मैं जल्दी जमा करके जल्दी वापस आता हूँ। हेलो सरिता, हाँ अच्छा सुनो, हमने सुना है कि वो मिश्राइन भी मैं बनूंगा लखपति के लिए ट्राई कर रही हैं। अरे उन्हें क्या पता कि वहां पे गधों के लिए एंट्री नहीं है। और नहीं तो क्या। हो जाओ शुरू। अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कहीं आभा भाभी ने मेरी आवाज पहचान ली तो? कॉन्फिडेंट होकर बात करोगी तो कोई आवाज नहीं पहचानेगा। चलो कम ऑन। हेलो जी नमस्कार, मैं पूजा बात कर रही हूँ, टीवी के सबसे बड़े शो कौन बनेगा लखपति से। क्या मेरी बात में इस आभा से हो रही है? हाँ हाँ हाँ, हम आभा ही बोल रही हैं।
मैम, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका नाम लकी ड्रॉ के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, तो आपको एक लग्जरी कार या फिर 50 लाख रुपए का इनाम दिया जा रहा है। तो आप बताएंगी कि आप क्या लेना चाहेंगी, लग्जरी कार या फिर 50 लाख रुपए? हम गाड़ी और घोड़ों का क्या करेंगे? हमें तो ना कैश चाहिए। बताइए ना, हमें कैसे और कब मिलेगा हमारा इनाम? अगर मैम आपको कैश चाहिए तो आपको अपनी बैंक डिटेल्स हमें शेयर करनी होगी। देखिए, हमारा तो कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन हमारे पति का अकाउंट है ना। हाँ मैम, आप आपके पति का भी अकाउंट डिटेल्स दे सकती हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। सुनिए, जल्दी से अपने बैंक डिटेल्स दे दीजिए, जल्दी से दे दीजिए ना। अपना बैंक डिटेल किसी को क्यों देना है? मैम थोड़ा जल्दी कीजिए, नहीं तो ये कॉल आगे से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। नहीं। देखिए, कॉल डिस्कनेक्ट मत कीजिए। एक मिनट होल्ड कीजिए। अरे, मैं बनूंगा लखपति से फोन है, हमें 50 लाख का इनाम मिल रहा है। जल्दी से अपने बैंक डिटेल्स दे दो, जल्दी से दे दो, वरना धमकी नहीं दो, ये दो, जिसको जो देना हो दे दो। हेलो। हाँ मैम, बोलिए। 50109843। आपके फोन पे एक मैसेज आया होगा, उसका OTP बताइए। SMS आया है, एक मिनट। हाँ, लिख लीजिए, 5010। कांग्रेचुलेशन मैम, आपके अकाउंट में जल्द ही 50 लाख रुपए आ जाएंगे जैसे ही आप कॉल कट करेंगे। आपका दिन शुभ हो। OTP दे दिया तुमने? हाँ, अभी पैसे आएंगे, देखो पैसे आएंगे। चलो, ये 50,000 तो आ गए। अब बाकी के 50,000 का इंतजाम करना है ताकि नए डेटा का इंतजाम हो सके। क्या हुआ? तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? अपसेट क्यों लग रही है? पता नहीं वहाँ आभा भाभी का क्या हाल हुआ होगा। देखो पैसे आ गए। आ गया? आने के चले गए 50,000 रुपए हमारे अकाउंट से। अब बैठो और सर पीटो अपना ज्ञानवान। सर, जितने नंबर हमने ट्रैकिंग पर डाले थे उनमें से एक नंबर एक्टिवेट हो गया है और उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। ट्रेस हो गई है? जल्दी चलो, उसे पकड़ते हैं। जी सर। अरे, कौन है वहां पे? रुकिए, साहू, पकड़ो इन्हें। हम आज तो बच गए, पर अगर पुलिस हमें ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गई तो हम क्या करेंगे? इससे पहले कि पुलिस यहाँ पे आए, हमें यहाँ से भागना होगा। तुम सामान पैक करो जल्दी से, फास्ट। तुम लोग चाहे जितनी भी जल्दी कर लो, तुम दोनों यहाँ से जा नहीं सकते। अभी आप क्या बोल रही हैं? बस, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। हमें तुम दोनों की असलियत पता चल गई है। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? हमें तो पहले से ही शक था, लेकिन आज जब हमने तुम दोनों को पुलिस से छुपते भागते हुए देखा,
हमें पता चला कि तुम दोनों के क्या कारनामे हैं। अब तो पुलिस ही बताएगी कि पैसे कमाने के लिए तुम दोनों क्या करते हो। अब तुम्हारा यहां से निकलना नामुमकिन है। रजत, ऐसे अचानक कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं भैया, वो कल से ऑफिस जाना है इसलिए जाना पड़ेगा। ऑफिस जाना है ठीक है, लेकिन ऐसे बिना किसी को बताए, भाभी को बताया तुमने? नहीं तो आज एक मिनट रुको, मैं बोला आभा, आभा, रजत और मेघा जा रहे हैं कहीं जल्दी में, अचानक जा रहे हैं, तुम आओ। आभा, भाभी क्यों नहीं आ रही? कहाँ है वो? भैया कहीं बाहर गई होंगी। नहीं, मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है और इस समय बाहर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, घर के अंदर ही होंगी। आभा, अरे आभा! भैया आप परेशान मत होइए, मैं भाभी से फोन पे बात कर लूंगा। हमें चलना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। पक्का वो नाराज होगी नहीं? नहीं, हम बात कर लेंगे। पक्का कर लेना ध्यान से। हाँ ठीक है, चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप लोग इस वक्त यहाँ, क्या बात है? सर ये तो वही दोनों हैं जिनके फ्लैट में हमने कुछ हफ्ते पहले तलाशी ली थी। लगता है शहर में जितने भी साइबर क्राइम हुए हैं उन सभी में इन दोनों का हाथ था। अरेस्ट करो इन्हें। अरे एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे प्लीज बताएंगे कि मेरे भाई को किस जुर्म में गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं? कुछ देर पहले इस घर से आबा नाम की औरत का हमें फोन आया था। हाँ, मेरी वाइफ है वो। क्या बोल रही थी? उसने ये बोला कि यहाँ बहुत सारा स्कैम चल रहा है और दो बंदे रजत और मेघा दोनों यहाँ पर स्कैम कर रहे हैं। रोहित, तुम तो कह रहे थे भाभी यहीं, भाभी कहाँ है? हाँ भैया पता नहीं, इंस्पेक्टर साहब आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। हम तो बस अपने घर जा रहे हैं यहाँ से। हाँ सर, हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस अपने घर जा रहे थे ना। तुम दोनों इस बैग की तलाशी लो। लेकिन क्यों आप ये सब क्यों कर रहे हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ सर, ये बैग की तलाशी इसमें कुछ नहीं है सर। रजत, इतने सारे लैपटॉप, मोबाइल, ये क्या है? साहब ये तो मर चुकी है। आभा! आभा! क्या हो गया मेरी आभा को? आभा! तुम सच सच यही बता दो, थाने में तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ ये सच है, ये सब कुछ सच है। हम पिछले एक हफ्ते से लोगों के पास फोन कर रहे हैं, उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, उनका बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। और जब आप हमारे घर पहुंच गए थे तो हम यहाँ आ गए अपने भैया भाभी के पास और यहाँ से अपना काम करने लगे। पर तुमने अपनी भाभी की हत्या क्यों की? उन्हें पता चल गया था हमारे बारे में। हम यहाँ से जाना चाहते थे लेकिन वो हमें रोक रही थी। मैं फिर बोल रहा हूँ भाभी, हमारे रास्ते से मत जाओ वरना ठीक नहीं होगा। जब तक पुलिस नहीं आती ना, तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। भाभी! रजत क्या किया तुमने? भाभी को मार दिया और पुलिस हमको नहीं छोड़ेगी। क्या? अपने आप को संभालो मेघा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन इस लाश को यहां से नहीं छोड़ सकते वरना बात और आगे बढ़ जाएगी। बैग लाओ, बैग लाओ।
ये थप्पड़ मुझे तुझे बहुत पहले मारना चाहिए था। पहले मारा होता तो आज दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। इतनी हवस पैसे की कि जरा से पैसों के लिए अपनी भाभी को मार डाला। साहू, गिरफ्तार करो इन्हें और ले चलो। राजन, राजन, छोड़ो मुझे। हेलो एम्बुलेंस।